हम लोग पुलिस विभाग से आए हैं, एसपी ऑफिस कटनी। मैं इंस्पेक्टर ब्रजवान सिंह मेरा नाम है, और हमारे साथ में साइबर सेल में अमित श्रीपाल, ये साइबर सेल में जो भी शिकायतें आती हैं उसका निराकरण करते हैं, साइट में जानकारी अपलोड करते हैं। ये आदिकाल से चला रहा, पहले से चला रहा। जब से समाज का निर्माण हुआ तब से गार्ड रहते थे ना, गार्ड राजाओं के जमाने में भी सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे रहते थे कि समाज में अपराध ना हो, अपराध को रोकने के लिए, ठीक है। फिर पुलिस व्यवस्था हुई, गाँवों में भी किसी का मोटर चोरी जाता है, किसी की फसल चोरी होती है, करेक्ट। तो ऐसे ही अब आपके खाते से पैसा निकल जाता है, आप रात दिन मेहनत करके और फसल बेचते हैं, खातों में पैसा आता है, किसान सम्मान निधि आती है, कोई महिला को डिलीवरी हुई, उस महिला के खाते में जो शासन से अनुदान राशि, सहायता राशि मिलती है उसको खाने पीने के लिए, वो भी चला जाता है, ठीक है। जो सैलरीज, जो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का पैसा चला जाता है। मजदूर बेचारा मजदूरी करके उसके खाते में पैसा आता है, मनरेगा है ना, वो भी पैसा निकल जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अब खाते में ही सब कुछ आता है, चाहे शासन का पैसा हो, ठीक है, मजदूरी हो, आपने फसल बेची तो भी खाते में जाएगा, हाथ में तो नहीं आता ना। तो उसको सुरक्षित कैसे रखना है, हमसे गलती ना हो। बैंक से गलती होगी तो बैंक आपको रिपे करेगा, लेकिन हमसे गलती अगर हो गई तो फिर बैंक नहीं देता, ठीक है। फिर क्या करना है, वो ये भैया जो आए हैं सब बताएंगे। और कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। एक तो आपके खाते से पैसा निकल जा रहा है, आपको साइबर अरेस्ट कर लेते हैं। यही कटनी में डॉक्टर दंपति थे, ठीक है, पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए, उनको 24 घंटे तक साइबर अरेस्ट करके रखा गया। ये फ्रॉड कॉलर जो है वो बताएंगे क्या है, ठीक है। कॉलर उनको 24 घंटे तक किसी से बात करने नहीं दिया, और 4 लाख रुपए उन्होंने कॉलर के आईडी पे उसके खाते में डाल दिया उन्होंने। हालांकि 24 घंटे के अंदर फिर कटनी पुलिस ने उनको पैसा वापस भी कराया है, ठीक है। तो डॉक्टर मतलब पढ़ा लिखा होता है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, और 4 लाख रुपए दे दिए। कैसे दे दिए, क्या मजबूरी थी? ऐसे ही आपके साथ में भी, किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, है ना। कहीं कोई घटना घट जाती है, जैसे महाकुंभ में हुई या कहीं भी हो जाती है, तो सब आपको जानकारी मिलती है। वो अच्छी बात है जानकारी मिलना, लेकिन आपका खाता खाली ना हो, आपको कोई साइबर अरेस्ट न करने पाए, आपके चरित्र के संबंधित कोई ऐसा, है ना, कोई वीडियो फोटो वायरल ना होने पाए, क्योंकि चरित्र तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसके बारे में सब बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको फिर ये चीजें माउथ एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, बाकी लोगों को बताना है। आप ये बताइए, बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए किसी को लोन की आवश्यकता हुई, तो क्या बिना अप्लाई किए, बिना फॉर्म भरे, बिना 2-4 बार चक्कर लगाए बैंक वाले आपको इजीली पैसा देते हैं? नहीं देते। आपको एक कॉल आता है कि आपका 15 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया है, ठीक है। आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आपका एटीएम कार्ड का पीछे जो सीवीवी नंबर होता है वो बता दीजिए। 15 लाख रुपए का आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कोई लॉटरी नहीं खरीदी, फिर भी आपके खाते में पैसा, आपको इतना रुपए आपके खाते में क्रेडिट होना है, आप सारी जानकारी दे दो, आप दे देते हैं। जब आपने सारी जानकारी दे दी तो 15 लाख रुपए क्या, जो आपके खाते में 10, 5,000, 20,000 रुपए है, वो भी उड़ा लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई भी कॉल आता है उसके बारे में, ये जागरूकता अभियान है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश शासन का पुलिस विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान है, तो जागरूकता ही बचाव है, ये बताएंगे भैया।
सभी को नमस्कार। मैं एसपी ऑफिस से सेल कटनी से आरक्षक अमित कुमार आप सभी को आज साइबर अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, साथ में बताना चाहता हूँ और इसके अलावा अवेयर करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो है वो है अवेयरनेस की। अवेयरनेस से ही आधे से ज़्यादा अपराध कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है, मैं अगर सभी लोगों को बताना चाहूँ कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो जो हमारे इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमें जितने भी जिसमें इंटरनेट का उपयोग होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनसे उपयोग करके जो भी क्राइम या कोई भी ऐसी घटना होती है जो क्राइम की श्रेणी में आती है, वो सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं। अब साइबर क्राइम्स के मेन मोटो दो ही है, या तो वो आपके साथ पैसों की धोखाधड़ी करना चाहेंगे या तो आपके मान की हानि करना चाहेंगे। दो में से तीसरा कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा तो है नहीं, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव दो ही है, या तो आपके पैसे लेंगे या तो आपके मान को हानि पहुंचाएंगे। सबसे पहले अपन पैसों पे आते हैं जो ज़्यादा जरूरी है आज के समय पर, क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। सभी को, मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी के भी पैसे जाते हैं, बहुत ही हानि और दुख होता है। तो हम फ्रॉड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉड्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्रॉड्स होते क्या है। साइबर फ्रॉड्स में कई प्रकार के तरीके होते हैं। फ्रॉडर क्या करता है, आप सभी को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, किसी भी प्रकार से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसी कुछ चीजें आपको पूछते हैं, बताते हैं, या तो आपसे जानने की कोशिश करते हैं जिस कारण से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। अब ये भी कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक चीजों से चालू करता हूँ, एटीएम से। एटीएम सभी के पास है, सभी उपयोग करते हैं एटीएम से। हम एटीएम तो उपयोग करते हैं, पर हम एटीएम में जो सावधानियां हैं कि कैसे उसको उपयोग करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले एटीएम्स में आप देखिए कि किसी को भी अपने एटीएम कार्ड की जानकारी किसी प्रकार से ना दें। सबसे पहले जो शुरू में 16 अंक के डिजिट रहते हैं वो ना दें। आप एटीएम्स के पीछे भी देखेंगे कि एक सीवीवी नंबर होता है, 3 अंक का सीवीवी नंबर होता है, वो किसी को ना शेयर करें। साथ में अगर आप ओटीपी से एटीएम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आजकल तो ओटीपी भी मांगने लगा है, तो ओटीपी किसी को ना दें। ओटीपी एक ऐसी चीज है जो देने से आपके मैक्सिमम धोखाधड़ी इसी से होता है। ओटीपी आप किसी भी प्रकार का आए, कहीं से भी आए, आपके घर वाले ना उसे दे, आप एक बार कंफर्म करिए, एक बार पूछिए कि ये ओटीपी किस चीज का है, क्यों मंगाया जा रहा है, किस कारण से मंगाया जा रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ एप्स को लेने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। कई बार इसी का उपयोग करके फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपकी वित्तीय जानकारी ले लेते हैं कि ये तो ऐप का ओटीपी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐप का ओटीपी है कि आपकी फाइनेंशियल चीजों को बताने वाला ऐप है। तो उस ओटीपी से आप डाल देंगे या बता देंगे तो उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। दूसरी चीज, एटीएम्स में जब भी हम कभी भी आप सभी जाते हैं एटीएम्स में पैसे निकालने, एटीएम आप जाए, हमेशा देखें कि एटीएम में कमरे में एक बार में एक ही आदमी पैसे निकाले। आपकी बहुत बड़ी लाइन हो सकती है, बहुत भीड़ हो सकती है। आप सभी को बोलिए आप दरवाजे के बाहर रहें, सभी दरवाजे के बाहर रहें, एक अकेला व्यक्ति जो रहेगा वो ही सिर्फ पैसे निकाले। अगर आप निकाल रहे हैं, आप सबको रिक्वेस्ट कर दें कि भैया आप बाहर चले जाए, मैं पैसे निकालूंगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप आके पैसे निकाल दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि कई बार क्या बहुत ही सारे केसेस हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग ढूंढते हैं, आपके साथ बाजू में खड़े होते हैं। कई बार क्या होता है, हम कई एटीएम जाते हैं, वहां पे पैसा नहीं निकलता है, आप 2-3 बार स्वैप करते हैं कि शायद अब मेरे से कोई गलती हो गई, अब निकल जाए, तब निकल जाए। उसमें क्या होता है, वो बाजू में खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं, आप पिन दबाते हैं। हम सबकी आदत है ओपनली जाएंगे और ऐसे पिन दबाएंगे एटीएम के, तो कोई ऐसा नहीं कोई छुपा के करता है, सब ओपनली, तो उसको याद हो जाता है कि आपका पिन ये है। अब क्या होता है, ये फ्रॉड वाले घूमते हैं, उनके पास बहुत सारे एटीएम्स होते हैं, हर बैंक के हर प्रकार के एटीएम्स वो रखे रहते हैं जेब में। जैसे आपको आपकी बातों में फंसा के कि लाओ मैं ट्राई कर देता हूँ, वो ट्राई करने के लिए आपने बोला हाँ भैया आप ही कर दो, तो आप वो ट्राई करता है तो वो अपने पास से निकाल के एक दूसरा एटीएम आपको थमा देगा और आपका एटीएम ले जाएगा।
वो क्या होता है कि उस एटीएम में एटीएम नहीं चल रहा है लेकिन बाकी एटीएम तो चल रहे हैं। अब वो आपका कार्ड ले आके पिन तो उसने 4 बार आपने दबाया तो उसको याद ही हो गया कि आपका पिन ये है, वो जाएगा थोड़ी दूर और जाके आपके एटीएम से पूरे पैसे निकाल लेगा जितने पैसे होंगे। और आप सोचोगे कि आपके पास तो एटीएम है, फिर हमारे पास कंप्लेन करने आते हैं तो बोलते हैं एटीएम तो मेरे पास है तब भी पैसे निकल गए, ये कैसे हो गया। जब हम उनसे बोलते हैं एटीएम एक बार देखो तो आप तो उसमें नाम किसी का कुछ और है और वो किसी और नाम का एटीएम निकलता है और बिल्कुल सेम वैसा ही एटीएम रहता है। तो ये वाली घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से भी सावधानी बिल्कुल आपके हाथ में ही है। आप अकेले जाएं, किसी को भी अपने अगर आपसे नहीं आता है आप घर के परिवार के सदस्य को लेके जाएं, किसी अनजान व्यक्ति को ना लेके जाएं कि जो आपकी जानकारियां एक बार ले ले और फिर कभी भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अब जो फ्रॉड हो रहे हैं वो है यूपीआई फ्रॉड। सभी फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, सभी प्रकार के आजकल तो ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन सारे हो रहे हैं। तो आपको इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। यूपीआई फ्रॉड्स में सबसे मेजर जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था ओटीपी है। आप कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा उसमें ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। अगर ओटीपी की जरूरत पड़ेगी तो ओटीपी आपको किसी प्रकार से नहीं देना है। यूपीआई फ्रॉड में कई प्रकार के फ्रॉड के तरीके, जैसे कुछ मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी बताता हूँ कि जैसे मेरे किसी आपके व्यक्ति को फोन करके फोन आया कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मुझे अर्जेंट जरूरत है पैसे की, आप मुझे इस अकाउंट में भेज दीजिए। आप लोग क्या होता है कि आवाज जैसे ही वो बोलता है कि मैं आपका जीजा बोल रहा हूँ तो आपके मन में जीजा की फोटो बन जाती है और आप उसको जीजा की आवाज से मिलाने लगते हैं कि क्या ये जीजा की आवाज है। तो आप सोचते हैं हाँ यार वैसी तो लग रही जीजा की आवाज है। आप कभी ये नहीं सोचते हैं फिर कि मैं एक बार जीजा का मेरे पास नंबर सेव होगा तो मैं उसको एक बार फोन कर लूं कि क्या आपको पैसे की जरूरत है क्या। उसने बोला और कई लोग ऐसे कंप्लेन करने जो आए उन्होंने बताया कि फोन आया और उन्होंने मान लिया कि मेरा जीजा है, उन्होंने बोला 15,000 डाल दो, उन्होंने तुरंत 15,000 डाल दिए और फिर उसके बाद उन्हें फोन करते हैं जो उनके पास कॉन्टेक्ट सेव है उसमें करते कि जीजा वो 15,000 कर दिए। तुमने बोला मैंने तो कहीं मंगाया नहीं आपसे, आपने क्यों कर दिया। फिर वो सोचते हैं कि अरे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फिर सभी कार्यालय में आवेदन लेके आते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई, आजकल एआई का भी जमाना है, एआई सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर वो सही में जीजे की आवाज भी आपकी निकाल सकते हैं। आपसे एक बार एक रैंडम कॉल करेंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेंगे, वैसे एआई से उसी प्रकार की वॉइस बना लेंगे और फिर आपको उसी वॉइस में बना के कॉल करेंगे कि आप। तो कभी भी आपको ऐसे कोई कॉल आते हैं तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो भी हैं जिनका भी कॉल बन के आता है उनको एक बार कंफर्म करें। कई बार ऐसा भी होता है कि केसेस कुछ आए तो उनमें क्या उसी समय उन्होंने फोन उनको लगाया लेकिन किसी कारण से वो फोन उनको नहीं लगा तो उनको यकीन हो गया कि हाँ ये वही व्यक्ति है। लेकिन एक बार आप और कंफर्म करें कि उसे रिश्तेदार को लगाए, किसी के और घर में और भी लोग हैं उनको लगा लें कि क्या इनको जरूरत है, किसी दुर्घटना में कुछ हो गया है, क्या किसी प्रकार की इमरजेंसी है। तो ऐसा करके आप फोन लगाएंगे तो आपके बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे में कम हो जाएंगे। फिर ऐसे कई बार भी ऐसे आपको आते हैं कि हम सभी को आजकल नोटिफिकेशन की बहुत आदत हो गई है कि नोटिफिकेशन देख के सारी चीजें कर लेते हैं कि व्हाट्सएप में ये मैसेज आया, ये क्रेडिट होने पैसे आने का ये मैसेज आया, पैसे जाने का मैसेज आया, तो हम ऊपर से ही देख लेते हैं, खोल के नहीं देखते मोबाइल कि उसमें सही में किससे मैसेज आया है। उसमें क्या है, मैसेज का हेडर नहीं आता है, मैसेज का कंटेंट आता है। तो आपको हमेशा कई फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, अपने एक मैसेज भेजते हैं, आपको दिखाता है कि हाँ आपके अकाउंट में 15,000 आ गए। फिर वो फोन करेंगे आपको, क्या भैया मेरे से गलती से आपको 15,000 चले गए हैं, आप मुझे 15,000 वापस रिटर्न कर दीजिए। तो आप ऊपर से देखते हैं नोटिफिकेशन से हाँ मेरे पास 15,000 आए हैं, पर जैसे ही आप वो 15,000 फिर क्या करते हैं, उसके कहने के अनुसार वो कहता है इस अकाउंट में भेज दीजिए। आप जाते हैं अपना फोन पे बोलते हैं 15,000 भेज देते हैं। फिर आप जब बाद में देखते हैं कि यार ऐसा 15,000 तो कोई आया ही नहीं, फिर आप मैसेज खोलते हैं कि नहीं 15,000 का मैसेज है, लेकिन 15,000 क्यों नहीं आए। वो क्या होता है एक्चुअल में कि वो लोग खुद अपने मोबाइल से एक एडिटेड मैसेज जो आपके पास बैंक से आते हैं अपने मोबाइल से वो भेज देते हैं। जब आप उसको खोलेंगे मैसेज को तो आपको पता चलेगा कि वो मैसेज किसी मोबाइल नंबर से आया है। हमेशा बैंक के मैसेज बैंक के हेड से आते हैं। एसबीआई का है तो एसबीआई से लिख के आएगा, यूनियन बैंक का तो यूनियन बैंक से, फेडरल बैंक के फेडरल बैंक, कोई भी बैंक होगा उस बैंक का हेड से ही मैसेज आएगा, किसी मोबाइल नंबर से कभी नहीं आएगा। तो ये लोग क्या होता है मोबाइल नंबर से भेजते हैं, सिर्फ हमारी लापरवाही कि हम नोटिफिकेशन से देख लिया हमने कि किसी ने हमको 15,000 भेजा है, उस कहने के अनुसार हमने उनको 15,000 भेज दिया। इस प्रकार के भी बहुत सारे फ्रॉड आए हैं। तो इसमें
अब सबसे बड़ा तरीका बचने का यही है कि आप एक बार उस मैसेज को देख लेते खोल के, कि अपने फोन पे या किसी भी ऐप में देख लेते कि क्या मेरे पास 15,000 आए हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते कि किसी को देने हैं कि नहीं देने हैं, तो आपका ये फ्रॉड होने से बच जाते। बस इतनी सी अवेयरनेस की जरूरत थी उसमें। फिर और प्रकार से अभी जो नए लेटेस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप में आप लोग बहुत सारे ग्रुपों से जुड़े होंगे, यहाँ पे भी ये ग्रुप्स होंगे, इसमें क्या कर रहे हैं कि सभी उन लोग फ्रॉडस्टर लोग एक ऐप बनाते हैं, एक ऐप बना के आप सभी को भेजते हैं। कोई ना कोई रैंडमली कई लोगों को भेजते हैं, कोई ना कोई 100 को भेजा तो मैं कहता हूँ कि एक भी फंस गया, 99 नहीं फंसे, एक ने क्लिक कर लिया और उसका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। अब जैसे ही उसका व्हाट्सएप हैक होगा, उसके नाम पे वो उन लोग उसके जो जितने भी उसमें कांटेक्ट में लोग होंगे उन सबको वो मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप का ऐप भेजेंगे। ऐसे कोई भी प्रकार का ऐप, लोन का ऐप, प्रधानमंत्री लोन का ऐप, या तो किसी कल्याणकारी योजना का बना के कि इस ऐप को क्लिक करें और इतने रुपए पाए। हम लोग आमतौर पे कई लोग इस लालच में फंस जाते हैं, यार एक बार देखे तो जरा इसमें होता क्या है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें लिंक में या उस मैसेज में या उस ऐप में क्लिक करते हैं, आपका एकदम से व्हाट्सएप हैक हो जाता है। व्हाट्सएप में या तो टेलीग्राम में या तो इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में, किसी में भी आ सकता है ये। जिसमें भी आप क्लिक करेंगे, अनजान लिंक में या अनजान ऐप में जैसे ही क्लिक करेंगे, वो आपका व्हाट्सएप या वो हैक हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को भेजेंगे। उन लोग फिर क्या करेंगे कि जैसे ही वो उन लोग को भेजेगा, उन लोग तो वो सोचेंगे कि आप भेज रहे हैं, तो वो और विश्वास करके वो उन लोग भी सब क्लिक करने लगे। तो ऐसे करके एक सामूहिक तौर पे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप हैक हो जाएंगे और फिर आगे सभी के व्हाट्सएप हैक करके वो बंद कर देते हैं। और आप सभी को फिर लगता है कि नई सिम बनाओ, नया व्हाट्सएप बनाओ, फिर सबके कॉन्टैक्ट, पुराने मैसेजेस, कई लोगों को बहुत सारी वित्तीय जानकारी या बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें व्हाट्सएप में है, फिर वो सब चली जाती है। तो ऐसे करके बहुत नुकसान होता है। तो अनजान सबसे बड़ा तरीका है कि किसी भी अनजान लिंक में जब तक आपको नहीं पता है कि किसी ऑथराइज्ड जगह से आई है, तब तक आप उस लिंक पे क्लिक ना करें। ना तो किसी ऐप में जो प्ले स्टोर, सभी प्ले स्टोर चलाते हैं, सभी जानते हैं कि गूगल में ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं। प्ले स्टोर के अलावा किसी और ऐप से या वेबसाइट से आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसके बाद वो सारे हार्मफुल हैं। आपकी बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी धोखाधड़ी होने की संभावना होती है। फिर आप सभी, जैसे लोन के लिए आप सभी भी, क्योंकि इस यहाँ पे हैं, योजनाओं के तहत काम करते हैं, तो लोन की भी बहुत आवश्यकता पड़ती होगी। तो लोन हमेशा आपके पास इतने सारे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, सभी रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं बैंकों से लोन लें। कई बहुत सारे ऐप हैं, चाइनीज ऐप हैं, और भी कई जगह से फर्जी लोगों ने ऐप्स बनाए हैं, उसमें इंस्टेंट आपको लोन मिलता है। आपने मांगा 5,000 रुपए, उसमें बहुत सारे आपकी जानकारी मांगता है। सबसे पहले वो आपके कॉन्टैक्ट्स मांगता है। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि आपकी पूरी जितने लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास चले जाते हैं। आपने 3,000 का लोन लिया, वो फिर आपको बोलेंगे कि 10 दिन बाद आपको 5,000 देने हैं। आपने 5,000 भी दे दिया, फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि नहीं नहीं अभी आपको 15,000 देना है। तो आप कहोगे कि मैंने तो 3,000 का लिया, उसका 5,000 दे दिया, अब मैं क्यों दूं? तो आप कह दोगे नहीं मेरे को नहीं देना है। तो आप तो सोचोगे मैंने मना कर दिया तो काम हो गया। आप क्योंकि आपने सभी कॉन्टैक्ट्स भेज दिए हैं, तो अब वो क्या करते हैं, आपके सारे जो रिश्तेदार हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, लड़के बच्चों, उनके व्हाट्सएप में एक मैसेज बनाते हैं, बहुत गंदा सा मैसेज बनाएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा काम करता है, ऐसा वैसा करता है, किस क्राइम में ड्रग्स बेचता है या ऐसा वैसा करता है करके एक मैसेज बनाएंगे। और आपकी एडिटेड फोटो बनाए, क्योंकि आपने फोटो भी दिया है, वो फोटो भी पहले मांगते हैं कि लोन के लिए आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको दे देंगे और उन्हीं की एडिटिंग करके वो आपके ऐसे मैसेज बनाएंगे कि आपकी मान की बहुत भयंकर हानि होगी, बहुत ज्यादा ही हानि होगी। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज में कई लोगों ने सुसाइड तक किया है। इस वाले केस पे उनको, एक भोपाल में है, उन्होंने 4 लोग घर पे, क्योंकि उनके जो बड़े थे उन्होंने ऐसा कर लिया था, उनसे धीरे धीरे करते हुए 2-3 लाख रुपए दे दिए। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अंत में उन्होंने अपने बच्चों के साथ सभी ने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि आप ये फर्जी लोन से बिल्कुल लोन न लें। आपके बैंक खुले हैं, आप बैंक जाइए, बिल्कुल रजिस्टर्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, उन